हमारे साथ फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मधुर जी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा शौक विनोद खन्ना का इस तरीके से जाना। हेलो मधुर भंडारकर जी, विनोद खन्ना का अचानक इस तरीके से जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा शौक, किस तरीके से बयां करेंगे उनको, जिस तरीके से आप जानते थे, किस तरीके की उनकी पर्सनालिटी? बहुत बड़ा उनका योगदान, बड़ी क्षति पहुंची है पूरी इंडस्ट्री को, पूरे समाज को, और जो उनके फैन रहे हमेशा विनोद खन्ना जी के, और बड़े हंसमुख मिजाज के थे, बड़े अच्छे इंसान थे, जब भी मिलते थे बड़े एक उनका स्नेह था, प्यार था सबसे मिलने का, और हमेशा ही खुश थे होते थे। और जब ये बात आज सवेरे आई तो बड़ा दुख लगा कि मैं बचपन से उनका फैन रहा हूँ, उनकी सब पिक्चरें मैंने देखी है और हर टाइप का एक अलग अलग टाइप का रोल करते थे, चाहे विलन बोलो फिर हीरो बोलो, हर टाइप का उन्होंने रोल किया। लोगों को हमेशा उसके कामों से लोगों ने सराहा, उसको पसंद किया, और लोगों ने हमेशा उनको प्यार दिया, स्नेह दिया। और दुख हुआ कि आज विनोद जी हमारे बीच नहीं रहे। उनकी पिक्चरें मेरा को मेरा देश उस वक्त जो एक आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है, जब्बर सिंह का रोल किया, उसके बाद अपने करियर के पीक तक उन्होंने एक जो एक स्टारडम देखा, उसके बाद वो रजनीश आश्रम चले गए, उसके बाद आए, फिर उन्होंने कमबैक किया। मेरे ख्याल से ये बहुत दुख की घड़ी है आज जो विनोद जी हमारे बीच नहीं रहे। जी बिल्कुल, दुख की घड़ी जाहिर तौर पर है। मधुर जी, आपको कभी उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत कभी हुई? बहुत बार मिला, एक बार नहीं कई बार मिला उनसे, चाहे वो कोई फंक्शन में, इवेंट में, प्लेन में, और कभी एयरपोर्ट पे कोई इवेंट में। मैं हाल ही उनको एक फंक्शन में मिला था, जगत की आरती थी, वहाँ मिला था। बड़े अच्छे उनसे बातचीत की, विनोद जी कैसे है, क्या चल रहा है, सब ठीक है ना। मैंने उनसे बातचीत की, वो भी मेरे को पिक्चर के बारे में पूछे। बहुत अच्छी तरह से वो मिलते थे सबसे। और जब इनका बीच में फोटो वायरल हुआ था, मुझे बड़ा दुख लगा कि एक जो पर्सनैलिटी को जो इंस्पायर करता है कहीं जनरेशन को, और इस तरह से एक फोटो वायरल हुई जो गलत लगा मुझे। और मुझे लगा लेकिन उसके बाद डॉक्टर का ये आया कि वो ठीक हो जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। तो वही इंतजार था कि विनोद जी वापस आ जाए, और एक हम उस स्क्रीन पे देखना चाहते थे। लेकिन आज जब भी सवेरे दुख की न्यूज आई, बड़ा दुख रहा मुझे। बिल्कुल, शुक्रिया मधुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वापस लौटने का इंतजार अस्पताल से विनोद खन्ना का था, लेकिन ये इंतजार अब इंतजार ही रह गया है जो कभी खत्म नहीं होगा। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बहुत बड़ा शौक है ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद परिवार की तरफ से ये साफ किया गया कि जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, घर आ जाएंगे, लेकिन घर अब कभी नहीं लौटेंगे। बिल्कुल अंशिका, देखिए जब तस्वीरें वायरल हुई थी उसी समय विनोद खन्ना के प्रशंसकों को एक बहुत तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि उस तस्वीर में वो विनोद खन्ना कहीं नजर नहीं आए थे जिनको कि उनके प्रशंसकों ने पहले पर्दे पर देखा था। बहरहाल इस समय मैं मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन के हरकिशन दास नरोत्तम दास हॉस्पिटल के पास हूं, जहां पर विनोद खन्ना इलाज के दौरान लाए गए थे, अब से तकरीबन 18-20 दिन पहले। यहां पर अब धीरे धीरे उनके प्रशंसकों का तांता लगना शुरू हो गया है। कुछ परिवार के जो परिचित लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से इस अस्पताल से उनके घर पर ले जाया जाएगा, मालाबार हिल में, जहाँ पर उनका निवास स्थान है। मैं बता दूं 18 दिन पहले जब मैं खुद यहाँ पर आया था, हमने जानना चाहा कि आखिर ऐसा कौन सा मर्ज है जो सता रहा है विनोद खन्ना को। तो चूंकि डॉक्टर किसी भी मरीज के मर्ज की गोपनीयता बनाए रखते हैं, उस समय किसी ने भी इस बात का खुलासा नहीं किया था कि वो कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं। उस समय आधिकारिक बयान जो परिवार की तरफ से आया वो ये आया कि वो डिहाइड्रेशन से जूझ रहे थे, उनके शरीर में पानी की कमी थी, लिहाजा उन्हें यहाँ पर एडमिट किया गया था। वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, उनकी स्थिति जो थी वो स्थिर बताई जा रही थी, और ये भी बताया जा रहा था कि कुछ दिन में वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। लेकिन अचानक, या कहें कि ऑल ऑफ अ सडन, जिस तरीके से खबरें आई कि वो ब्लैडर कैंसर से कई सालों से पीड़ित थे और आज जाकर उन्होंने आखिरी सांस ली, इस मौत से, इस लड़ाई में आखिरकार वो जीत नहीं पाए और आखिरी सांस इसी हरकिशन दास हॉस्पिटल में उन्होंने ली है। थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को इस हॉस्पिटल से निकाल कर उनके घर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए फिल्म जगत की काफ़ी हस्तियां जो होंगी वो वहाँ पर मौजूद होंगी। और एक तरह से बहुत लॉस जो है ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ी है पूरे बॉलीवुड पर,
उसकी भरपाई कर पाना जो है बहुत मुश्किल लग रहा है समूचे बॉलीवुड को। जी अंशिका, मुश्किल है विनोद खन्ना की भरपाई कर पाना, और लगातार जो तमाम हस्तियां हैं वो अस्पताल में पहुंच रही हैं। विकास, जो पर्सनालिटी कहेंगे विनोद खन्ना की, वर्सेटाइल पर्सनालिटी थी। फिल्मों में आए तो विलन के तौर पर काम किया, उसके बाद हीरो बने, करियर के पीक पर संन्यास लिया, ओशो के साथ जुड़े, उसके बाद राजनीति का रुख किया। तो एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी, तमाम फील्ड्स में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। बिल्कुल अंशिका, देखिए खुद विनोद खन्ना एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। न सिर्फ फिल्मों में, जब तक वो एक बतौर अभिनेता उन्होंने जो अपना किरदार निभाया है उसमें भी उन्होंने बहुत वैरायटी दी है। उनके किरदारों में हमें अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत जो है उन्होंने एक विलन के तौर पे ज़रूर की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अभिनय के हर आयाम को छूने की कोशिश की। बतौर रोमांटिक हीरो भी उनको काफ़ी पसंद किया गया, एक्शन हीरो भी उन्होंने एक छाप छोड़ी है बॉलीवुड पर। और हाल की फिल्मों की मैं बात करूं, उनकी अभिनीत कुछ फिल्में हैं, जैसे दबंग जो कि सलमान खान की मूवी थी, उन्होंने सलमान खान के पिता का रोल निभाया और उसमें कॉमेडी करने की कोशिश की। तो हर किस्म का रंग जो है वो उनके किरदार में, उनके अभिनय में देखने को मिला है। और बॉलीवुड आज इसीलिए शोक संतप्त है क्योंकि वो जानता है कि ऐसा कलाकार फिर दोबारा पैदा नहीं होगा। जिस तरीके से उनके अभिनय के कई रंग जो है बॉलीवुड में देखने को मिले हैं, अब शायद ही इस नुकसान की भरपाई कोई दूसरा कर पाए। अंशिका, विकास, क्या ये भी माना जा सकता है कि जिंदगी में इतना कुछ उन्होंने देखा और वही जब सिनेमा में उनकी एक्टिंग के तौर पर सामने आया तो लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया? क्योंकि माली बने थे वो, अपनी ज़िंदगी में माली का काम उन्होंने किया, टॉयलेट्स तक साफ किए, साथ ही साथ पहली जो प्रेम लव स्टोरी थी उनकी वो तक असफल रही थी। तो वो तमाम रंग जो थे वो उनकी शख्सियत के, उनके सिनेमा में, उनकी एक्टिंग में नजर आते थे। बिल्कुल, देखिए बहुत एक तरह से कहा जाए तो तपे हुए लोगों में उनका नाम लिया जाता है। वो बहुत ग्रास रूट लेवल से उठकर आए थे और बॉलीवुड में उन्होंने अपने बूते एक अच्छा नाम कमाया, एक अपनी जगह बनाई। और उनकी 141 फिल्मों में उन्होंने काम किया है और 141 फिल्मों में कहीं ना कहीं उनके निजी जिंदगी के अंश भी देखने को मिलते हैं। जो उनका जो स्ट्रगल रहा है शुरुआत के दिनों में वो भी जग जाहिर है, बॉलीवुड उसको बहुत अच्छे से जानता है। और मैं बॉलीवुड के कई ऐसी हस्तियों को जानता हूँ अंशिका, जो कि व्यक्तिगत रूप से इस अभिनेता के मुरीद रहे हैं। अभिनेता के साथ साथ जब उन्होंने नेता का किरदार निभाना शुरू किया, जब वो पॉलिटिक्स में उतरे, तो उनकी लोकप्रियता भी साफ देखने को मिली। एक बहुत बड़ा जन सैलाब हमेशा उनके साथ रहता था, उनके समर्थक उनके साथ रहते थे। और आज यही प्रशंसक और यही समर्थक जो हैं उन्हें वो अभिनेता बनाते हैं जो कि वो इस समय हैं। और इसी वजह से आज जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, जब उनके मृत्यु की आधिकारिक घोषणा इस अस्पताल की तरफ से की गई है, तो उनके समर्थकों में, उनके प्रशंसकों में एक शोक है, एक जो होता है कि अब ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा वाली जो भावना होती है वो साफ देखने को मिल रही है। अस्पताल में हमने पता किया जो उनके प्रशंसक हैं, परिवार के करीबी लोग हैं, वो जुटने शुरू हो गए हैं। जो तस्वीरें कुछ दिनों पहले वायरल हुई थी जिसमें काफ़ी दुबले पतले से विनोद खन्ना नजर आ रहे थे, उस तस्वीर पर किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो तस्वीर दरअसल एक सच्चाई थी। कई सालों से कैंसर से जूझते जूझते विनोद खन्ना काफ़ी दुबले हो गए थे, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आखिरकार कैंसर से इस जंग में वो हार गए और आज